नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं बुंदेलखंड के रामनगर गांव में और एक ये किला आपको दिखाई दे रहा है जो बुंदेला राजाओं का किला है जिनका नाम था मान सिंह बुंदेला। और ये 3 भाई थे इनके और बहुत रहस्य वाली कहानी है इनकी। अभी हम आपको धीरे धीरे बताएंगे, तब तक आपको दिखाते हैं। ये देखिए उसी समय का बना हुआ तालाब जो राजाओं के उपयोग में रहता था। ये देखिए जो अब आजकल किसानों के उपयोग में भी आ रहा है, पशुओं के उपयोग में भी आ रहा है। और उधर आपको दिखाई दे रहा है ये रानी कुआं है कि जहाँ रानियाँ अंदर और राजा रानी अंदर ही आते थे। सुरंग भी बनी हुई है। अब अंदर जाएंगे तो सुरंग में अगर चलने को मिलेगा तो आपको दिखाएंगे, वरना लोग बताते हैं कि यहाँ बहुत बड़ा सांप रहता है, बड़े फन्नों वाला, इसलिए सुरंग में मत जाना। तो यहीं से आपको दिखा रहे हैं। यहाँ उनकी दासियाँ जो ये घर बने हुए हैं, दासियाँ कुएँ से पानी निकालती थी और रानियाँ यहीं अंदर स्नान करके और महल के अंदर चली जाती थी। और चलिए अब आपको आगे की कहानी बताते हैं। चलिए चलते हैं अब अंदर। चलते हैं महल के द्वार के ओर। चलो आपको ले चलते हैं अंदर। देखिए कितना जंगल का रास्ता है, घास भी लगी हुई है। इधर से आप देखिए कितना बढ़िया व्यू दिखाई दे रहा है। तालाब भी दिखाई दे रहा है आपको इधर। और ये देखिए ये राजा जो थे वो लोग ऐसे बनवाते थे किले और महल को, उसका दरवाज़ा इस तरीके से बनवाते थे कि बाहर से आपको ये ना पता चले, किसी को ना पता चले कि यहाँ दरवाज़ा है। इसलिए इसको टर्न मोड़ के दरवाज़ा बनाया जाता था। जो आपको दिखाई दे रहा है उधर दीवार दिखाई दे रही है, नीचे से आपको दरवाज़ा नहीं दिखाई देगा। जब आप ऊपर आओगे तो आपको ये दरवाज़ा दिखाई देगा। ये देखिए ये रहा मेन दरवाज़ा इसका। ये बहुत पुराना किला है। ये देखिए दरवाज़ा लगा हुआ था, जो दरवाज़ा लगता था होल, ये देखिए आज भी इधर भी लगे हुए हैं। ये देखिए ऐसे ही। और इसमें भी वही लाखोरी ईंटों का उपयोग किया गया है, कुछ पत्थर का उपयोग किया गया है। और एक कीली भी रखी हुई है उसी समय की, आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये कीली रखी हुई है, उसी समय की है, ये गेट में लगी थी। और ये देखिए ये जो बने हुए हैं ये सैनिक की सुरक्षा के लिए बने रहते थे। इधर आप देखिए कितना जंगल हो गया है, खंडहर भी हो चुका है। और ये देखिए इधर सारा टूट फूट चुका है। चलिए आगे चलते हैं। और ये सारा टूट चुका है सब, धीरे धीरे ये भी धराशायी हो रहा है। इसमें गंदगियाँ भी बहुत है भाई। चलिए चलते हैं अब अंदर की तरफ। और ये देखिए ये सारा टूट चुका है, सारा एक चौतरा बना हुआ है बीच में, वही चलते हैं, वहीं से फिर देखते हैं इसकी और नज़ारे को क्या है। ये इसका आंगन है बीच का, ये बीच का आंगन है, इसको दिखाई दे रहा है। और इधर वो सुरंग है जो रानी को स्नान करने राजा जाते थे। वो सुरंग अब तो घास फूस की वजह से बंद हो चुकी है। और ये सारी दीवारें वाले सब टूट चुकी है। देखिए इधर भी रास्ता भी नहीं है कहीं जाने वाने का, चल पाते हैं जहाँ तक वहाँ चलते हैं। इधर भी देखिए, इधर भी सारे कच्छ बने हुए थे, ये सब टूट चुके हैं। ये 3 भाई थे राजा और तीनों यहीं रहते थे। अंग्रेज़ का शासन जब हुआ, जब तक अंग्रेज़ का शासन नहीं था तब तक ये राज किए। जब अंग्रेज़ का शासन हुआ, अंग्रेज़ों ने चढ़ाई की, तब अंग्रेज़ों ने उनके साथ बहुत क्रूरता सा व्यवहार किया। और चलिए अब आगे बताएंगे आपको, और अभी अंदर दिखाते हैं। तीनों भाइयों यही रहते थे, यही राज करते थे। चलिए देखिए रास्ता बहुत ही जोखिम भरा है। आप लोगों के कारण, आप लोगों के लिए ही हम ये मेहनत कर रहे हैं, इतने जंगल में आ रहे हैं। ये देखिए सारा टूट फूट गया है। अब आगे जाना थोड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है क्योंकि बहुत ही जंगल है। सारा देखिए टूट फूट चुका है। इमली का बहुत बड़ा पेड़ लगा हुआ है, बहुत पुराना पेड़ है ये, इसी से आपको पता लग रहा होगा इमली का पेड़ बहुत पुराना है ये। इसे देखकर आपको पता चल जाएगा कि ये जगह कितनी पुरानी है। और इधर भी देखिए सारे टूट फूट चुके हैं। इधर कोशिश कर रहे हैं चलने के लिए, और हमने स्लीपर भी पहन रखी है, जूता भी नहीं डाल रखा है। क्या बताएं, गलती कर गए। और चलते हैं। ये देखिए इधर सारा सब धराशायी हो चुका है, कुछ नहीं है, पूरा सब टूट ही चुका है सब। इधर ये देखिए सारी ईंटें लगी हुई हैं, ये वही हैं लाखोरी ईंटें सारी लगी हुई हैं। सारे बड़े बड़े वृक्ष दिखाई दे रहे हैं और आपको इसके अंदर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। सब तहस नहस हो गया जब अंग्रेज़ों का शासन हुआ। इधर से चलिए, इस खंडहर से कूद के नीचे आए हैं। रास्ता देखिए आप कैसे है, इससे कूद कर हम लोग नीचे आए हैं।
और चलते हैं आगे, आपको दिखाते हैं कुछ चीज़ें जो इसकी मिलती है उसको दिखाते हैं। बहुत बड़ा जंगल है ये, बहुत ही, और पूरा खंडहर हो चुका है। ये देखिए आप, ओहो, ये फिर इसके बीच के आंगन में आ चुके हैं। और इधर देखिए ये कुछ कच्छ बने हुए हैं जिनकी सारी छतें टूट चुकी हैं, सारी छतें धराशायी हो चुकी हैं। इधर भी कुछ बने हुए हैं, ये भी सारी टूट चुकी हैं, और जंगल बहुत है। और इधर भी एक गुफा दिखाई दे रहा है, छोटा सा, या नहीं गुफा नहीं, ये कोई कमरा था शायद, कच्छ था, उसके अलमारी जो है वो दिखाई दे रहे हैं। चले वहाँ पास में, चलो चलते हैं वहाँ पास में। और लोग कहते हैं कि यहाँ एक बहुत ख़तरनाक सर्प रहता है जो खजाने की रक्षा करता है। ये देखिए इधर ये कच्छ बने हुए हैं थे जिसकी छत गिर चुकी हैं, और ये कम अभी थोड़ी सी ये दिखाई दे रही है आपको, जो ताखा वाखा बोलते हैं, इसको सामान रखने के लिए अलमारी के उपयोग किया जाता था। और उधर ये गुफा है जो नहाने के लिए जाते थे राजा रानी, सारे लोग नहाने के लिए वो गुफा है। चलिए चलते हैं आगे की तरफ। और यहाँ के स्थानीय लोगों ने अभी नीचे हमसे बताया कि यहाँ बहुत खजाना रखा हुआ है, जिसका एक सर्प है, वो सांप बड़े फन्नों वाला, उन्होंने बताया था कि वो रक्षा करता है खजाने की। आज भी लोगों ने यहाँ उसको देखा है, कई लोगों ने जब इसकी में कोशिश की तो वो सांप मिला और वो भाग गए। यहाँ कोई नहीं, खजाना ले नहीं जा पाया, क्योंकि ये जब अंग्रेज़ों ने इस पर कब्जा किया था, जब अंग्रेज़ों ने यहाँ पर आक्रमण किया, उस वक्त उन राजा के तीनों भाइयों को उन्होंने मार दिया था। वो अभी हम आपको बाहर निकल के बताते हैं कि किस साइड में उन्हें मारा था, जिन जगहों पर, वो अभी आपको हम बताते हैं। तब तक चलते हैं, हम और को कुछ दिखाते हैं आपको। देखिए पूरा खंडहर हो चुका है, बहुत बड़ा किला है, लेकिन अब रास्ता न होने के कारण हम थोड़ा जा नहीं सकते कहीं अंदर, क्योंकि बहुत ही जंगल है। कभी भी टाइम लगेगा तो ठंडी में आएंगे तब आपको दिखाएंगे। बहुत खूबसूरत चीज़ है ये, बुंदेलो के राजाओं की गाथा है। और ये देखिए बड़े बड़े कांटे लगे हुए हैं। इधर भी देखिए ये कच्छ बना हुआ है, ये शायद सैनिकों का रहने का लिए कच्छ था, जो ये मेन गेट से ही है। और इधर जीना भी लगा हुआ है, लेकिन सब टूट चुका है, ऊपर जाने के लिए रास्ता ही नहीं है। इधर लगा हुआ है जीना। और ये देखिए ये कच्छ बने हुए हैं, मोटी मोटी दीवारें आपको दिखाई दे रही। कितनी मोटी मोटी दीवारें बनाते थे सुरक्षा के लिए, एक सरिया का कहीं भी उपयोग नहीं किया जाता था, सिर्फ दीवार ईंटे से और उपयोग करके इतनी अच्छी अच्छी दीवारें बनाते थे। इतनी मोटी मोटी, ये देखिए दीवारें, इतनी मोटी दीवारें गांव में बनती थी मट्टी की, उससे भी मोटी ज़्यादा ये राजाओं जो थे, ये लोग अपने किलों को बनाने, महलों को बनाने में उपयोग करते थे। ये देखिए ये पत्थर भी कुछ उपयोग किए गए थे। छत इसकी धराशायी हो चुकी है। चलिए अब आपको हम बाहर दिखाते हैं, जहाँ अंग्रेज़ों द्वारा। इतनी खास बात और है दोस्तों कि इस किले में, इस महल में एक ही दरवाज़ा है, और आपको किसी और कहीं दरवाज़ा नहीं दिखाई देगा। एक ही दरवाज़ा है जो उस ज़माने में बहुत सुरक्षा की तरीके से बनाया गया था, बहुत सुरक्षा के तरीके से बनाया गया था दरवाज़ा। इधर सैनिक खड़े रहते थे सुरक्षा के लिए। इसकी छत पे देखिए, छत पे भी बना हुआ है, जो अब सब टूट चुका है, वहाँ सैनिक खड़े रहते थे सुरक्षा के लिए। और ऊपर देखिए आपको दिखाई दे रहा है, ताखा की तरह दिखाई दे रहा है, जिसमें दीपक जलाते थे रोशनी करने के लिए। और तो सब टूट चुकी है इसमें। ये देखिए आज इधर भी दिखाई दे रहा है, दीपक के लिए ये ताखा बनाया जाता था, जो गांव में आजकल भी कच्चे मकानों में बनते हैं। और जो हमारे खासकर यूपी क्षेत्र के हैं, उनको उसके बारे में अच्छी तरीके से पता होगा कि ये क्या है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। चलो तो उधर चले आए। ये हाँ, ये देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है घर के लिए। इसको हम लोग बहुत महत्वपूर्ण चीज़ मानते हैं। आपको जो हमारे यूपी क्षेत्र के, हम खासकर जो हमारे ज़िला के होंगे, उनको पता होगा कि ये क्या है और घर में किस लिए बनाया जाता था और इसकी क्या स्थान है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। ये देखिए दरवाज़ा, जो अब तो सब टूट चुका है, लेकिन ये देखिए दरवाज़ा, इसको कितनी सुरक्षा से बनाया गया था कि ये सामने बुर्ज है, ऊपर सैनिक रहते थे सुरक्षा के लिए, और इसी का ये पूरा ढका रहता था, बाहर से नहीं पता चलता था। आप अभी हम बाहर चलेंगे तो आपको दिखाएंगे कि बाहर से ये नहीं लगेगा कि यहाँ कोई दरवाज़ा है। ये इस सुरक्षा के हिसाब से बनाया गया था। ये देखिए अब हम आ गए हैं बाहर, और बाहर से आपको दिखाते हैं कि ये रास्ता इधर से आता था, लेकिन अगर कोई शत्रु अचानक आए तो उसको ये ना पता चले, वो अचंभित हो जाए, उसको चकमा देने के लिए इस तरीके से दरवाजे बनाए जाते थे। बड़े बड़े किलों में भी बनते थे इसमें। सॉरी, ये ऐसे बना हुआ है,
कि आपको बाहर से नहीं पता चलेगा कि इसमें दरवाज़ा है। बाहर से आप देखोगे तो कोई आएगा तो सीधा निकल जाएगा इधर कि शायद इधर दरवाज़ा होगा, लेकिन उधर दरवाज़ा नहीं, ये घूम के इधर है। इस सुरक्षा की तो नज़रियों को देखते हुए ये दरवाज़ा बनाया गया है। और ये आप जो देख रहे हैं, ये ब्रुज में जो ये पानी निकलने के लिए बना है, ये इस उपयोग में बनाया जाता था कि जब कोई दुश्मन युद्ध के लिए जब यहाँ चढ़ाई करता था तो ऊपर से पानी गर्म करके इसी रास्ते से छोड़ते थे, या तेल गर्म करके छोड़ते थे, ताकि जो नीचे सैनिक रहें वो जल जाएं और पीछे भग जाएं, आक्रमण किला पर चढ़ाई ना कर सकें। और चलिए दोस्तों, अब आपको हम बताते हैं कि यहाँ के जो और थोड़ा चलते हैं इधर, ये तालाब है। और जो यहाँ के तीनों राजा जो थे, भाई तीनों थे, वो उनको कहाँ किस स्थान पर अंग्रेज़ों द्वारा मारा गया था। और ये आपको अभी हमने अंदर से दिखाया था कि ये वही सुरंग है जो जिसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि कुआं भी दिखाई दे रहा होगा, कितना गहरा कुआं बना हुआ है। ये देखिए कितना गहरा कुआं बना हुआ है, और इस तालाब से ही ये कुआं जुड़ा हुआ है, और ये सुरंग भी बनी हुई है। और ये कमरा बना हुआ है जिसमें रानी राजा सारे लोग आते थे, स्नान करते थे। ये गुप्त रास्ता इसी तरीके से बनाया गया था कि अंदर ही महल के आएँ और स्नान करके अंदर चले जाएँ। ये कुआं आज भी है। यहाँ लोग बताते हैं कि एक बहुत बड़ा सर्प है, जिसके कारण हम लोग अंदर नहीं गए। बहुत झाली भी हो गई है, अंदर जा भी नहीं सके। ये देखिए कितने बड़े बड़े पेड़ बाहर से आपको दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए बुंदेलखंड की भी निशानी आपको ये हर अब दिखाई दे रही है। बुंदेलखंड का ही किला है जुड़ा हुआ, तो बुंदेली जो डिज़ाइन है वो आपको दिखाई दे रही होगी। रेलिंग सारी टूट चुकी है, पत्थर से भी, इसमें पत्थर भी लगाए गए हैं, लखौरी ईंट भी लगाई गई है। और अब हम आपको बताते हैं कि जब अंग्रेज़ों ने आक्रमण किया इस किले पर, तब जब राजा तीनों भाइयों को कोई भागने लगे नहीं, जब उनको युद्ध लड़ने की शक्ति नहीं रही अपनी जान बचाने के लिए, तब एक भाई को उनको उस साइड में उधर उनका मकबरा बना हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा है, वहाँ उधर ही गोली मारा था अंग्रेज़ों ने। और एक भाई जो उनके थे वो यहीं सामने कहीं, ये जो नीचे बना हुआ है वो इधर ही लोग बता रहे थे अभी गाँव के लोग कि इधर ही मारा गया था। और एक जो भाई थे उनको वहाँ आपको दूर दिखाई दे रहा होगा, शायद नहीं दिखाई देगा, एक मकबरा वहाँ भी बना हुआ है जहाँ उनको गोली मारा गया था अंग्रेज़ों द्वारा, और फिर कब्जा कर लिया गया था। और ये कब्जा कर लिया गया था इस किले को, और उनके किसी वंशज को नहीं छोड़ा गया। तब से ये पूरा किला खंडहर हो चुका है। और यहाँ जो खजाना था उस खजाने की रक्षा एक तरफ कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, कोई ले नहीं जा सका। दोस्तों, अब हम अपने चैनल को करते हैं एंड, मिलते हैं आपको किसी अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम। अगर हमारे इस पर कुछ भी कमी आपको दिखाई देगी तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। चलिए अब आपको मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।